दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि शादी के बाद लोग बच्चे की प्लानिंग करते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एक लड़का ऐसा है जो बीवी को तलाक सिर्फ इसलिए दे रहा है ताकि वो पापा बन सके, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, आज की कहानी एक ऐसे ही रिच ब्रैट यानी अमीर बाप की बिगड़ी औलाद गौरव की है, जिसे अचानक से फादरहुड का चस्का चढ़ गया है। यह सीरीज इमोशनल भी है और ड्रामे से भरपूर भी, तो अपनी कुर्सी की पट्टी बांध लीजिए क्योंकि सिंगल पापा की ये कहानी आपको हंसाएगी भी और रुलाएगी भी। चलिए शुरू करते हैं कहानी। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एक फैमिली कोर्ट से। यहाँ गौरव अपनी पत्नी से तलाक लेने आए हैं। जज साहब भी हैरान है। वो पूछते हैं, भाई तलाक क्यों चाहिए? तो गौरव का जवाब सुनिए। वो कहता है कि मुझे एक बच्चा चाहिए जो मुझे पापा कहकर बुलाए, लेकिन मेरी वाइफ को बच्चा नहीं चाहिए। अब वाइफ का पक्ष भी सुन लीजिए। वो कहती है कि जज साहिबा, ये गौरव खुद एक बच्चा है, इसकी हरकतें देखिए, आज भी अपने पापा से पॉकेट मनी मांगता है, घर का एक काम नहीं करता। ऐसे में हम बच्चे की जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं? यहाँ हमें पता चलता है कि गौरव के पापा का वाइन शॉप का बहुत बड़ा बिजनेस है, इसलिए गौरव ने आज तक कभी काम नहीं किया। वो एक रईस ज्यादा है। खैर, पैसों की गर्मी और बाप बनने की जिद में गौरव और उसकी पत्नी का तलाक हो जाता है। तलाक के 6 महीने बीत जाते हैं। एक सुबह गौरव जॉगिंग कर रहा होता है तो देखता है कि कॉलोनी के सारे लोग उसे ही घूरे जा रहे हैं। गौरव को लगता है कि शायद वो कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा है। तभी उसकी मम्मी का दोस्त मीनू आंटी आती है और कहती है, तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला, इतनी जल्दी बात बढ़ा ली। गौरव को कुछ समझ नहीं आता। घर जाकर जब वो अपने मम्मी पापा से पूछता है तो उनकी बहन नमो राज खोलती है। असल में गौरव के घर वालों ने अखबार में उसकी शादी का विज्ञापन दे दिया था, वो भी बिना उसे बताए। गौरव चिढ़ जाता है। वो कहता है कि मम्मी, अभी तो तलाक हुआ है, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं पक चुका हूँ। लेकिन भारतीय माँ तो माँ होती है। वो कहती है, शादी तो करनी पड़ेगी बेटा। उस रात गौरव अपने मूड को ठीक करने के लिए एक दोस्त पवन के साथ एक बार में जाता है। वहाँ वो ड्रिंक एंजॉय कर ही रहा होता है कि पवन नोटिस करता है कि एक लड़की गौरव को लाइन मार रही है। पवन कहता है, जा भाई, अब तो तू आजाद पंछी है, थोड़ा एंजॉय कर ले। गौरव उस लड़की के साथ कार में जाता है। दोनों इंटीमेट हो रहे थे, रोमांस पीक पर था कि तभी पीछे एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। गौरव और वो लड़की डर जाते हैं। पीछे मुड़कर देखते हैं तो कार की बैक सीट पर सचमुच एक छोटा सा बच्चा पड़ा था। वो लड़की तो डर के मारे मेरे पति को पता चल जाएगा बोलकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। गौरव अब अकेला फंस गया। उसने देखा कि कार की खिड़की खुली थी, मतलब कोई जानबूझकर इस बच्चे को वहीं छोड़ गया। अब गौरव क्या करे? गौरव बच्चे को लेकर घर में नहीं जा सकता था क्योंकि पापा गायब थे। पता चलता है कि पापा रोज की तरह दुकान बंद करके दोस्तों के साथ पीने चले गए हैं। गौरव पहले बच्चे को साथ लेकर पापा को ढूंढता है और फिर सबको लेकर घर पहुंचता है। घर का माहौल देखिए। मम्मी पापा को डांट रही है, पापा नशे में झूम रहे हैं और तभी गौरव एंट्री मारता है बच्चे के साथ। सबके होश उड़ जाते हैं। ये किसका बच्चा है? तू इसे कहाँ से लाया? नमो कहती है, पुलिस को फोन कर। लेकिन गौरव, जिसे हमेशा से एक बच्चा चाहिए था, उसे उस नन्हे से बच्चे पर प्यार आ जाता है। वो कहता है कि रात बहुत हो गई है, जो करना है कल करेंगे। यहाँ गौरव की मेड देवदूत बनकर आती है। वो बच्चे के लिए दूध का इंतजाम करती है। उस रात जब गौरव उस बच्चे को गोद में लेकर सोता है तो उसे पहली बार वो सुकून मिलता है जिसके लिए उसने तलाक लिया था। लेकिन खुशियां ज्यादा देर तक टिकती नहीं। रात को अचानक बच्चे का शरीर नीला पड़ने लगता है। गौरव घबरा कर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि बच्चे के दिल में छेद है और तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। गौरव, जो कल तक एक केयरलेस इंसान था, वो तुरंत कहता है, पैसों की चिंता मत करो, बस बच्चे को बचा लो, और वो पूरा बिल भर देता है। अगले दिन एक और ड्रामा होता है। गौरव की बहन नमो का रिश्ता गोल्डी नाम के लड़के से तय हो रहा होता है। गोल्डी के परिवार वाले गौरव के परिवार से भी ज्यादा अमीर और घमंडी थे। वो नमो के परिवार को नीचा दिखा ही रहे थे। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस गौरव को बच्चे के अपहरण के शक में ले जाती है। यह देखकर गोल्डी के घर वाले भड़क जाते हैं और नमो का रिश्ता होल्ड पर डाल देते हैं। यानी एक बच्चे के चक्कर में गौरव की बहन की शादी खतरे में पड़ गई। हॉस्पिटल में एंट्री होती है रोमिला की। ये एक कड़क मिजाज औरत है जो अनाथालय चलाती है। उसे पूरा शक था कि यह गौरव का ही पाप है, लेकिन डीएनए रिपोर्ट आती है और गौरव और उस बच्चे का कोई रिश्ता नहीं निकलता। रोमिला कानून का हवाला देकर बच्चे को अपने साथ अनाथालय ले जाती है। गौरव का दिल टूट जाता है। गौरव हार नहीं मानता। वो अनाथालय पहुंचता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक प्यारे बच्चे श्लोक से होती है। श्लोक उसे उस बीमार बच्चे से मिलवाता है। गौरव बच्चे को गोद में ले लेता है और कहता है, ये मुझे अमूल के डब्बे में मिला था, तो आज से इसका नाम अमूल। गौरव ठान लेता है कि वो अमूल को गोद लेगा, लेकिन रोमिला साफ कह देती है, मिस्टर गौरव, एक अकेला आदमी बच्चे को गोद नहीं ले सकता, यह रूल के खिलाफ है। गौरव भी चैलेंज देकर आता है कि अमूल को तो वही ले जाएगा। एपिसोड 2 में गौरव हर पैंतरा आजमाता है। श्लोक उसे आइडिया देता है कि भैया शादी कर लो, वाइफ होगी तो बच्चा आसानी से मिल जाएगा। अब गौरव निकल पड़ता है दुल्हन ढूंढने, लेकिन उसकी ईमानदारी ही उसकी दुश्मन बन जाती है। वो हर लड़की को पहले ही मीटिंग में कह देता है कि है मैं शादी के बाद एक बच्चा अडॉप्ट करूंगा। लड़कियां उसे पागल समझती है। कोई कहती है अजीब आदमी है, कोई कहती है खुद का बच्चा क्यों नहीं चाहिए। गौरव को दाल कहीं नहीं गलती।
उधर घर में नमो और उसकी मम्मी का झगड़ा हो रहा होता है। मम्मी नमो को सोशल मीडिया से बिकनी फोटोज हटाने के लिए कह रही है ताकि ससुराल वाले नाराज ना हो। मतलब घर के चारों तरफ टेंशन ही टेंशन है। गौरव इतना डेस्परेट है कि वो पेरेंटिंग क्लास भी ज्वाइन कर लेता है जहाँ सिर्फ औरतें थी। सब उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से आया हो। हार कर गौरव वापस अनाथालय जाता है। वहाँ अमूल बहुत रो रहा था, लेकिन जैसे ही गौरव उसे गोद में लेता है वो चुप हो जाता है। यह देखकर श्लोक पिघल जाता है। श्लोक वादा करता है कि वो अपनी मम्मी को मनाएगा और गौरव की हेल्प करेगा। अब गौरव अपने घर वालों को पटाने की मुहिम शुरू करता है। उसने घर में पूजा रखवाई और पंडित जी से जोर जोर से पूछने लगा, पंडित जी, कृष्ण जी को तो यशोदा माँ ने गोद लिया था ना? मकसद साफ था, मम्मी पापा को इमोशनली ब्लैकमेल करना। लेकिन पापा बहुत सख्त हैं। वो साफ कह देते हैं कि अपना खून अपना होता है, पहले शादी कर फिर अपना बच्चा कर, किसी और का बच्चा मैं घर में नहीं आने दूंगा। यहाँ हमें माँ का एक और रूप दिखता है। वो पौधों में पानी की जगह शराब डाल रही है। उनका मानना है कि शराब बेचकर उन्होंने जो पाप किए हैं ये उनका प्रायश्चित है। अजीब फैमिली है ना दोस्तों। कहानी के क्लाइमैक्स में गौरव की एडॉप्शन एप्लीकेशन चमत्कारिक रूप से पास हो जाती है। रोमिला और ऑफिसर इंटरव्यू लेने घर पहुंचते हैं, लेकिन घर के अंदर तो वर्ल्ड वार चल रहा था। पापा को जब पता चलता है कि गौरव आज बच्चे को ला सकता है तो उन्होंने अपनी पुरानी बंदूक निकाल ली और कनपट्टी पर रख ली। अगर वो बच्चा घर में आया तो मैं गोली मार लूंगा। गौरव ने भी आओ देखा ना ताओ, दूसरी बंदूक उठाई और खुद पर तान ली। अगर बच्चा नहीं आया तो मैं मर जाऊंगा। इन दोनों को रोकने के लिए मम्मी ने चाकू अपने गले पर रख लिया। सोचिए, बाहर ऑफिसर खड़ी है और अंदर पूरा परिवार सुसाइड करने पर तुला है। जैसे ही रोमिला अंदर आती है, यह नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पापा रोमिला को वहां से भगा देते हैं और गौरव को अल्टीमेटम देते हैं, या तो वो अनाथ बच्चा या ये परिवार। गौरव का दिल टूट चुका है। उसने अपने परिवार और उस नन्हे अमूल के बीच अमूल को चुना। गौरव ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। क्या एक रईस ज्यादा जिसने कभी काम भी नहीं किया वो सड़क पर उस बच्चे को पाल पाएगा? क्या नमो की शादी हो पाएगी? और क्या रोमिला गौरव को चैन से जीने देगी? दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है। अगर आपको जानना है कि गौरव अकेले बच्चे को कैसे पालेगा तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो, हमारी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले कमाल की वीडियो में। टाटा बाय बाय।